कृष्णा पार्ट ऑफ सक्सेस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आप जीवन की उलझनों और समस्याओं से परेशान हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है जो आपकी सोच को बदल सकता है और आपको सच्चे सुख और शांति का मार्ग दिखा सकता है। तो आइए सनातन संस्कृति की गहराई में उतरते हैं और इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं। चलिए अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो अपने जीवन को लेकर बेहद परेशान था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। उसका मानना था कि पशुओं का जीवन इंसानों से कहीं बेहतर है क्योंकि उन्हें उतनी समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती। वह अक्सर सोचता कि पशु चिंता और दुखों से मुक्त होकर आनंद से जीते हैं। एक दिन वह व्यक्ति तेजी से मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, तभी वह किसी दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, अरे क्या जानवर हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सांड की तरह आगे बढ़ते जा रहे हो। पहला व्यक्ति उत्तर देता है, काश जो आप कह रहे हैं वही सच होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ और बोला, तुम बहुत दुखी लगते हो। एक मनुष्य का जन्म सौभाग्य की बात है, इसे दुर्भाग्य मत कहो। जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उनका समाधान भी होता है। तुम्हें किसी महात्मा से मिलना चाहिए, वे तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। पहला व्यक्ति उत्तर देता है, महात्मा, साधु, पंडित, मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं, पर किसी के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। दूसरा व्यक्ति समझाता है, वे इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्याओं का हल हो जाता है। पहला व्यक्ति यह सुनकर अगले ही दिन महात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद वह महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, पर मनुष्य का जीवन सबसे अनमोल है। यही जीवन हमें पशुओं से ऊपर उठने का अवसर देता है। महात्मा का उपदेश समाप्त होते ही वह व्यक्ति उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, आप कहते हैं कि मनुष्य जीवन अनमोल है, लेकिन इसमें ऐसा क्या अनमोल है? हम हमेशा चिंताओं और परेशानियों से घिरे रहते हैं। मुझे तो लगता है कि पशु का जीवन हमारे जीवन से बेहतर है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम अपने संघर्षों से भाग रहे हो। अगर तुम संघर्ष ही नहीं करोगे तो जीवन सफल कैसे होगा? संघर्ष से भागने पर जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है। पशुओं के जीवन में भी संघर्ष है। वे हर पल अपनी जान बचाने और पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। वे हार नहीं मानते, लेकिन इंसान छोटे छोटे संघर्षों से डर जाता है। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना संघर्ष के कोई भी जीवन संभव नहीं है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और जीवन को अर्थ देता है। महात्मा की बातें सुनकर वह व्यक्ति गहरी सोच में डूब गया। उसने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जीवन की चुनौतियों का सामना करूंगा और संघर्ष से नहीं भागूंगा। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, और इन साधुओं या महात्माओं के पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर दूसरा व्यक्ति बोला, वे इनमें से तो नहीं हैं, लेकिन वे कौन हैं यह मैं भी नहीं जानता। इतना जरूर जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है उनकी सभी समस्याओं का समाधान बड़े सरल तरीके से हो जाता है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं उनसे एक बार मिल लेता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर उनमें ऐसी क्या बात है जो वे लोगों की समस्याओं का समाधान इतनी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले दिन महात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वह महात्मा के पास पहुंच गया। जब वह उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा कह रहे थे, इस पृथ्वी पर हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, लेकिन मनुष्य का जीवन अनमोल है। इसे सही दिशा में ले जाकर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है।
यही जीवन हमें पशुओं से ऊपर उठने का अवसर देता है, परंतु यही जीवन हमें पशुओं से भी नीचे गिरा सकता है यदि हम इसे ठीक से नहीं जिए। महात्मा का उपदेश समाप्त होते ही वहां उपस्थित सभी लोग जाने लगे। तभी वह व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा। उसने महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है, लेकिन इसमें ऐसा क्या अनमोल है? हम हर समय चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं। ऐसे हजारों प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में चलती रहती हैं। वह व्यक्ति आगे कहता है, लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु हैं, आपने सारी चीजें त्याग दी हैं, इसलिए आपके लिए यह सब कहना आसान है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत कठिन है, कि इसे समाप्त कर देना ही बेहतर है। आपने कभी पशुओं को देखा है? ना तो वे चिंता करते हैं, ना ही किसी तकलीफ में रहते हैं। वे अपना जीवन मौज मस्ती में जीते हैं। ना उन्हें भूतकाल की चिंता होती है, ना भविष्य की। ना ही वे किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वह व्यक्ति आगे कहता है, वे तो बस अपना जीवन जीते रहते हैं और दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन इसके ठीक उल्टा है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों से यह झूठ कहते रहते हैं कि हां, मनुष्य का जीवन बहुत कीमती और मूल्यवान है? महात्मा ने उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसकी मनोदशा को समझा। अंत में महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है, फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही होगा। महात्मा की बात सुनकर वह व्यक्ति अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे गुरुदेव, आपको यह कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहा हूं और उनसे बचना चाहता हूं? मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि मैं तो उससे भागने की कोशिश करता हूं। महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वे अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते, वे किसी को धोखा नहीं देते और न ही आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही संघर्ष है। जब वे छोटे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है। वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटते। महात्मा ने आगे कहा, लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगे तो मनुष्य का जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष अगर एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है उसे पा सकता है। लेकिन अधिकांश लोग इतने संघर्ष के बाद भी अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वे सच्चे प्रयास नहीं करते। वास्तविकता यही है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन संभव नहीं है। बिना संघर्ष के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। चाहे वह राजा हो या भिखारी, सबके जीवन में संघर्ष होता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने महात्मा के चरणों में फिर से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सच्चाई का एहसास कराया। अब मैं जीवन के हर संघर्ष का डटकर सामना करूंगा। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएं? मेरी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं और सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और मेरा जीवन हमेशा सुखमय बन जाए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का मार्ग जरूर बता सकता हूं। यदि तुम उस मार्ग पर चलने का साहस कर लो तो तुम वहां तक जरूर पहुंच जाओगे।
और वह चीज प्राप्त कर लोगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में परेशानियां या समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो आएंगे, पर वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। ऐसी अवस्था में चाहे कोई तुम्हें कितना भी दुख देने की कोशिश करे या कितना भी धोखा देने का प्रयास करे, वह कभी सफल नहीं होगा। सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन फिर भी तुम उससे अछूते रहोगे। महात्मा की यह बात सुनकर वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, कृपया बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहां मिलेगी। मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा और उसे प्राप्त करके ही दम लूंगा। महात्मा ने कहा, सोच लो वत्स, एक बार यदि तुमने इस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया तो तुम्हें तब तक चलते रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच जाओ। यह मार्ग संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम सचमुच इस यात्रा के लिए तैयार हो? उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव, आप मुझे वह मार्ग बताइए। मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, उस चीज का नाम है शांति। यह शांति तुम्हारे मन के भीतर उसकी गहराइयों में छिपी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से तो उथल पुथल मचाती हैं और बेहद तीव्र लगती हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन विचलित हो जाता है, लेकिन उसी समुद्र की गहराइयों में अद्भुत शांति होती है। उसी प्रकार तुम्हारे मन के भीतर भी गहरी शांति विद्यमान है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में जाकर उसे खोजना होगा। इसके लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा, अपने मन को साधना होगा। अगर तुम इस मार्ग से नहीं भटके तो वह शांति तुम्हें मिल जाएगी, और जब तुम इसे पालोगे तब तुम जानोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं, दुख और परेशानियां तुमसे कितनी दूर हो चुकी हैं। महात्मा की बातें सुनकर वह व्यक्ति धन्य हो गया। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे वह रास्ता दिखा दिया है जिसे मैं इतने समय से खोज रहा था। अब मैं अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाऊंगा और शांति प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय बन जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसे खोजा नहीं गया, उसे तो खोजा जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां भला कौन सा मार्ग जाता है? वहां भला ऐसी कौन सी सवारी जाती है जिस पर बैठकर मैं वहां तक पहुंच सकता हूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, वहां कोई सवारी नहीं जाती और न ही वहां कोई मनुष्य पैदल जा सकता है। फिर भी वहां तक जाने के लिए एक मार्ग है और उस मार्ग पर तुम्हें चलना ही होगा। यह सुनकर व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, तो आप मुझे बताइए, मैं उस मार्ग पर चलकर अपने मन के भीतर की शांति को कैसे खोज सकता हूं? महात्मा ने कहा, वत्स, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास असीम शक्ति है। उसके पास सब कुछ है, उसे किसी चीज की कमी नहीं। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं वत्स, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज इच्छा है। यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है। जो कोई भी कुछ कर रहा है वह उसकी इच्छा का ही परिणाम है। सब कुछ उसकी इच्छाओं के अनुसार ही चलता है। जहां तक बात है चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा ही चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिला सकती है, और इसी के विपरीत एक इच्छा ही एक साधारण व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट बना सकती है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहां कहीं भी है और जिस किसी भी परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छाओं का ही परिणाम है। इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता। इसी कारण उसके जीवन में वह सब भी घटित होता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं बुरी चीजों को हमारी ओर खींचती हैं।
इसलिए इच्छा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए यह केवल हमारी इच्छाओं से ही तय होता है। यह सुनकर व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, तो क्या यदि मैं यह इच्छा करूं कि मुझे अपने मन के भीतर की शांति मिल जाए तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, शांति पाने की इच्छा करना पहली सीढ़ी है, लेकिन केवल इच्छा से ही शांति नहीं मिलती। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। इच्छाओं का सही दिशा में उपयोग करना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत करने और उसमें छिपी शांति को खोजने के लिए ध्यान करना होगा, स्वयं को समझना होगा। इच्छाओं का नियंत्रण और सही मार्गदर्शन ही तुम्हें उस शांति तक पहुंचा सकता है। यदि तुम ईमानदारी और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलोगे तो वह शांति तुम्हें अवश्य मिलेगी। महात्मा की यह बात सुनकर व्यक्ति ने प्रणाम किया और ठान लिया कि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर और ध्यान के माध्यम से अपने मन की शांति को प्राप्त करेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, वत्स, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इच्छा अवश्य ही है, परंतु फिर भी मनुष्य अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है। लेकिन उन सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता होती है, और वही एक चीज अक्सर मनुष्य के जीवन में कमी के रूप में रहती है। क्या तुम जानते हो वह चीज क्या है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जानता वह चीज क्या है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, वह चीज है संकल्प। संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना चाहे तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों न कर लो, वह कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और यदि संकल्प कमजोर होगा तो तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर रह जाएगी। इस पर व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करूं तो मुझे वह शांति मिल जाएगी। महात्मा ने उत्तर दिया, वत्स, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु केवल इच्छा और दृढ़ संकल्प होने से ही व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अक्सर राह में भटकाव आ जाता है, और जब व्यक्ति थक जाता है तो वह अपने संकल्प को त्याग देता है और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे नहीं पता, कृपया मुझे बताएं। महात्मा बोले, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यह ज्ञान हमें केवल उस मार्ग पर चलकर ही प्राप्त हो सकता है, न कि केवल सोचने या कल्पना करने से। जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, समस्याएं और परेशानियां आती ही रहती हैं। अक्सर मनुष्य उन छोटी छोटी समस्याओं में उलझ कर रह जाता है। उसकी इच्छाएं और उसका संकल्प उन समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। वह हार मान लेता है और अपने संकल्प को छोड़ देता है। परिणाम स्वरूप उसका पूरा जीवन उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है और वह कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी बातों को समझने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने संकल्प और इच्छा को कैसे मजबूत रख सकता हूं और अपनी समस्याओं से बाहर आ सकता हूं। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और विनम्रतापूर्वक कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि मेरे जीवन की सभी परेशानियों और दुखों का कारण मेरा गलत मार्ग पर चलना और मेरे संकल्प का कमजोर पड़ना था। मैं अब अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर चलूंगा। कृपया मुझे यह सिखाएं कि मैं ध्यान के इस मार्ग को कैसे शुरू करूं और अपनी इच्छाओं को सही दिशा में ले जाऊं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ध्यान का मार्ग सरल है, लेकिन इसके लिए संयम और समर्पण की आवश्यकता है। सबसे पहले तुम अपने मन को शांत करना सीखो। प्रतिदिन एक निश्चित समय निकालो और शांत स्थान पर बैठकर अपने मन के भीतर झांको। अपने विचारों का अवलोकन करो, उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखो। धीरे धीरे तुम अपने मन की गहराई में प्रवेश करोगे। वहां तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इस मार्ग पर चलते समय तुम्हें धैर्य रखना होगा।
प्रारंभ में यह कठिन प्रतीत हो सकता है क्योंकि हमारा मन बाहरी दुनिया की ओर भागने का अभ्यस्त है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस अभ्यास को जारी रखोगे, तुम्हारे मन का चंचल स्वभाव समाप्त होने लगेगा और तुम शांति के निकट पहुंच जाओगे। याद रखना, इस मार्ग पर चलते हुए छोटी मोटी समस्याएं और बाधाएं आएंगी, लेकिन यदि तुम अपने संकल्प पर दृढ़ बने रहोगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। और जब तुम अपने भीतर की शांति को पालोगे तो तुम्हें इस संसार के सुख दुख, लाभ हानि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम एक नई अवस्था में पहुंच जाओगे जहां केवल आनंद, शांति और संतोष का वास होगा। महात्मा की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। मैं अब दृढ़ संकल्प के साथ अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करूंगा। मैं आपकी इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर इसे सार्थक बनाऊंगा। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, सच्चे मन से किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। बस अपने मार्ग पर चलना मत छोड़ना। शांति तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। हे गुरुदेव, आपकी बात सत्य है। मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक दुविधा है। क्या मैं अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं रख सकता जिससे मेरे सारे दुख, सारी तकलीफें और सारी कठिनाइयां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं? इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वत्स, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ अपने पास रखना चाहते हो तो तुम उस शांति को पाने का प्रयास छोड़ ही दो, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिससे तुम्हारी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी, बल्कि और बढ़ती चली जाएंगी। तुम्हारी समस्याओं का समाप्त होना संभव ही नहीं हो पाएगा। और जानते हो ऐसा क्यों है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, ऐसा क्यों है गुरुदेव? इसका उत्तर देते हुए महात्मा कहते हैं, क्योंकि बाहर तो पहले से ही शांति है, चारों ओर केवल शांति ही शांति है। हमें तो बाहर की शांति नजर आती है, लेकिन हमारे भीतर की शांति हमें नजर नहीं आती। जो शांति हम बाहर देख रहे हैं वह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। इसलिए जब तक तुम अपने अंदर को ठीक नहीं करोगे तब तक बाहर कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। जब तक तुम्हारे भीतर सब कुछ ठीक नहीं होगा तब तक बाहर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। इतना कहकर महात्मा शांत हो गए। वह व्यक्ति महात्मा की बातों पर विचार करने लगा। उसके पास महात्मा के बताए गए मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने भीतर की उस शांति तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने ध्यान के मार्ग को अपनाया और आगे बढ़ने लगा। अब वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं, यह तो उसके संकल्प, उसकी इच्छा शक्ति और उसके मार्ग में लगातार आगे बढ़ने पर निर्भर करता है। उसे यह भी समझ आ गया कि मनुष्य का जीवन पशुओं से बुरा नहीं है, बल्कि उसे जैसा जीवन मिला है वही सही है और उसे वह और बेहतर बना सकता है। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस पल में जी, हर सांस में जी। जो व्यक्ति जितना अधिक सोचता है और चिंता करता है वह उतना ही दुखी हो जाता है। दुनिया में आज ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है जिनकी नींद कम हो गई है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसका शिकार होते जा रहे हैं। इसका कारण केवल एक है, अपने भीतर उठ रहे असंख्य विचारों का वेग। यह वेग उन्हें परेशान करता है और वे सोचते सोचते अपने विचारों में खोते चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी नींद कम होती चली जाती है। मन लगातार दौड़ता चला जाता है। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में न आएं तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव और तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। कठिन परिस्थितियों में ही दिमाग को शांत करने की आवश्यकता होती है। उस समय सारा माहौल विपरीत होता है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? कैसे बुझाएंगे? आप कहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के लिए हम पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी जगहों पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम पहले से होता है। आपको शायद मेरी यह बात अजीब लगे, लेकिन इसी में आपके सवाल का जवाब है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोद सकते, वैसे ही अचानक मुश्किल हालात आने पर मन को शांत नहीं कर सकते। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
चाहे उस समय कितनी ही मोटिवेशनल स्पीच सुन लें, वीडियो देख लें या भक्ति भजन कर लें, मन शांत नहीं होगा। यदि पहले से ही मन को सकारात्मक सोच, अध्यात्म और सच्ची भक्ति में लगाया होगा, या फिर मन की तीव्र गति को ध्यान के माध्यम से साधा होगा और अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, तो कठिन परिस्थितियों में भी मन शांत रह पाएगा। तभी मन मुश्किल समय में शांत रह सकता है, वरना वही पुरानी कहावत चरितार्थ हो जाती है, आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसलिए जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ हों, तभी से मन को शांति के मार्ग में लगाना चाहिए, ताकि मुश्किल समय आने पर दिमागी संतुलन बना रहे और बुरे वक्त को सही तरीके से मैनेज कर सकें। जो लोग कठिन परिस्थितियों में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, उनका दिमाग शांत नहीं रह पाता। वे अपने हालात को बदल नहीं सकते। काम करने से बुरे विचार दिमाग में नहीं आते, बल्कि काम करने के फलस्वरूप या तो अनुभव मिलता है या सफलता। यदि सफलता नहीं भी मिली तो भी सीख और अनुभव के रूप में कुछ न कुछ हाथ आता है। जब हालात विपरीत हों तो आप लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश करें। इससे आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर केवल सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। धीरे धीरे पानी पीने की कोशिश करें, खाली न बैठें, कोई मनपसंद काम करें। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें। आज तक ऐसी कोई रात नहीं हुई जिसका सवेरा न हुआ हो। जंगल में लगी सबसे बड़ी आग भी एक दिन शांत हो जाती है। कुछ नया सीखने और पढ़ने का प्रयास करें। ये परिस्थितियां आपके लिए किसी उपहार की तरह हैं, जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे। आत्मचिंतन और मनन का यही समय होता है, क्योंकि जैसे ही दरवाजे खुलने लगते हैं, जीवन की दौड़ शुरू हो जाती है। समझें कि ईश्वर ने सबसे मुश्किल रोल के लिए आपको चुना है। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई उद्देश्य होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुई की तरह लें। हर व्यक्ति को अपने हिस्से का सुख या दुख स्वयं भोगना पड़ता है। सुख के समय तो लोग आपके साथ होंगे, लेकिन दुख के समय अक्सर कोई मदद के लिए नहीं आता। कई बार हम खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। जरूरत है तो बस उन शक्तियों को पहचानने की। बस कुछ फुर्सत के पल निकालकर उन्हें दिल से याद करें। वे अवश्य आपकी मदद के लिए आएंगे। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। जरा सोचो, तुम्हारा जीवन इतना संघर्षमय क्यों हुआ? लोग कहते हैं कि पिछले कर्म ऐसे होंगे तभी इतना दुख मिला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम इस कार्य के लिए ईश्वर द्वारा चुने गए हो। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता है कि तुम हर कष्ट और हर दर्द को सहन कर सकते हो। विपरीत परिस्थितियों में भी जो टूटता नहीं, वह खरा सोना बनकर निकलता है। तुम भी ऐसे ही हो। कई बार हम सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होगा। लेकिन यह सोचो, क्या किसी ने यह कहा है कि तुमसे यह सहन नहीं होगा? जीते तो सभी हैं और एक दिन दुनिया से चले भी जाते हैं। तो क्या ऐसा जीवन कोई जीवन है जिसमें संघर्ष न हो? आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। एक व्यक्ति जितना शांत मन के करीब आता है, वह मजबूती के उतना ही करीब होता है। मन पानी की तरह है। जब यह अशांत होता है तो कुछ भी साफ देखना मुश्किल हो जाता है। जब मन शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें कुछ देर के लिए और अपना दिमाग चालू करें, क्योंकि वहां एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना रास्ता बनने दें। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ है शांत रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसे सकारात्मक विकास के अवसरों में बदलने के लिए लगातार कार्य करना और यह विश्वास रखना कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं, आपकी ताकतें, खामियां, इच्छाएं, सपने और वह सब कुछ जो आपको विशिष्ट रूप से आप बनाता है। आप अपने आसपास की दुनिया और परिस्थितियों को अधिक स्वीकार करना सीखते हैं,
जिससे चिंता और तनाव का आप पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामने खड़े व्यक्ति की उम्र और बुद्धि से उसके मन की बात जानना संभव नहीं है। मन की बात केवल प्यार और सहानुभूति से ही जानी जा सकती है। यदि आप सकारात्मक रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उनके साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर उनके साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। हारा हुआ खेल दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन यदि कोई मन से हार गया तो वह कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह सीधे तौर पर कहीं बाहर नहीं होती, वह आपके मन में होती है। यदि आपने अपने मन को जीत के लिए तैयार कर लिया तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। जीवन में आप कभी अकेले नहीं चलते। कभी कभी जब आप विपरीत परिस्थितियों से निपट रहे होते हैं तो कुछ लोग आपके साथ होते हैं और कुछ लोग केवल यह देखने के लिए खड़े रहते हैं कि आप चीजों से कैसे निपट रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही हर तरह के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। शांत और निर्मल आभा बनाए रखें, इससे आपके लिए चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास करें, आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता। यह तो अपने ही कर्म होते हैं जिनकी वजह से दुख झेलने पड़ते हैं। आज हर कोई सुखी होना चाहता है, लेकिन यदि वह अपने कर्मों में सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है तो उसे सुख मिलेगा कहां से? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। हम आज जो कुछ कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता। देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। ज्ञान कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में हाथ डालेंगे तो हाथ तुरंत जल जाएगा, लेकिन यदि एक वृक्ष का बीज आज बोया गया तो उसमें फल आने में वर्षों लग सकते हैं, परंतु फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ। हम आज जो कुछ हैं वह हमारे पिछले कर्मों की देन है। इसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ हम बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें पुरुषार्थ की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। साथ ही ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है। उन परिस्थितियों से अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के बल पर निपटना आपको ही होगा। दैवीय शक्तियां पुरुषार्थ करने वालों की ही मदद करती हैं, न कि आलसी लोगों की। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से निकटता बढ़ाइए। वे आपकी जिम्मेदारियां स्वयं वहन करेंगे। जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त हैं, लेकिन आलसी और कामचोर व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य को ईश्वर ने असीमित शक्ति दी है। इसका उपयोग करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बुद्धि और पुरुषार्थ। ईश्वर ने हमें बुद्धि और पुरुषार्थ दिया है, जिसके बल पर क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। भय और अतृप्त वासना ही समस्त दुखों की जड़ है। मनुष्य जीवन भर जीविका के प्रपंच में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर वह स्वयं उसी में फंस जाता है और अनेकों प्रकार के अनैतिक कर्मों में लिप्त हो जाता है। भविष्य के भय को सोचकर वह अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेता है। वह श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रेय मार्ग का अनुसरण करता है, जिसमें दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की सत्यता, मृत्यु को भी नकारने लगते हैं। भविष्य के लिए नैतिक और अनैतिक तरीकों से संग्रह में जुटे रहते हैं। लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर चलकर पाया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपभोग को बुरा नहीं मानता, परंतु इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से छल, कपट और ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्मों से मनुष्य बचता है। जो मेहनत से कमाया है उसी में संतोष करता है और संतोष से परम सुख की प्राप्ति होती है। त्रासदी और त्याग, क्रोध, लोभ, मोह ये सभी दुख देने वाले हैं। इनसे हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति दूर भाग जाएगी। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसे यथासंभव अपने आचरण में लाना चाहिए। कभी किसी अंधे को सड़क पार कराकर किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए। लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी।
विश्वास और प्रेम विश्वास करना सीखिए। यह विश्वास रखिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उसकी संतान हैं। विश्वास को तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। इसलिए हर प्राणी में, चाहे वह इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे, सभी में ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्यागी और प्रेम करना सीखिए। यही सतत सुख शांति की राह है। परिवार में सामंजस्य, घर में छोटे मोटे मनमुटाव चलते रहते हैं, लेकिन ये यदि कलह का कारण बन जाए तो दुखदाई हो जाते हैं। अधिकार की गांठ को मजबूती से बांध लेते हैं, लेकिन कर्तव्य की उपेक्षा कर देते हैं। यदि दूसरों की बातों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो अक्सर यह महसूस होगा कि मनमुटाव के कारण बेतुके ही थे। सेवा और मधुर व्यवहार, सेवा लेने की बजाय सेवा देने का भाव आपकी खुशी को कई गुना बढ़ा देगा। प्रेम और मधुर व्यवहार से न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी आपके अपने बन जाते हैं। जीवन का मार्ग कांटों से भरा है। यह कोई फूलों की सेज नहीं है कि आसानी से पार हो जाए। हमें जीवन के उतार चढ़ावों में संतुलन बनाकर चलना सीखना होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते हुए जीवन के मार्ग पर बढ़ते रहें। अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और व्यर्थ की बातों में समय न गंवाइए। समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आएगा। लक्ष्य और अनुशासन, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं। जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है तो दिशा और उत्साह मिलता है। वैर भाव, ईर्ष्या और क्रोध ऐसे दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक हैं। इनसे दूर रहना सीखिए। आत्मचिंतन और सद्गुण। आत्मचिंतन एक ऐसा दर्पण है जो आपको आपकी बुराइयों से परिचित कराता है। स्वयं का निरीक्षण करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारिए। आध्यात्मिकता का महत्व। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। ध्यान, नियम और हर कार्य के लिए समय निर्धारण करना सीखिए। नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान न दें। कर्म और सिद्धांत। सनातन धर्म कर्म, कार्य और कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर परिणाम उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और बुरे कर्म का बुरा प्रभाव होता है। यह प्रभाव पूर्व जन्मों के कर्मों का एक चक्र बनाता है। कर्म और उसका प्रभाव, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उसी जन्म में नहीं होता। इस प्रकार अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। कार्य कारण का सिद्धांत केवल भौतिक जगत पर ही नहीं बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों पर भी लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, परंतु वे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होते हैं। इसी कारण वे कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाते हैं। जब पूर्व जन्म का कर्म चक्र समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य योनि और मोक्ष शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। यह भी विशेष रूप से उल्लेखित है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्मों से अधिक हों तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। वहीं यदि बुरे कर्म अधिक हों तो अगले जन्म में बुरे कर्म भोगने होते हैं। मनुष्य का कर्तव्य मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक धन होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाल कर रखना बुरा कर्म माना गया है। धन का उपयोग मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने के लालच में न पड़ें, अपनी आय से अधिक खर्च न करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट छलकपटी लोगों की संगति से बचें। बुरी संगति अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का विचार भी न लाएं। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से छल कपट से छीनने का प्रयास न करें। इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागी बन जाते हैं। गरुड़ पुराण और कर्मों का फल गरुड़ पुराण में कहा गया है
कि मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्म उसके जीवन, मृत्यु और उसके बाद तक दुख का कारण बनते हैं। वह हर अवस्था में दुख भोगता है। अच्छे कर्मों का आरंभ अच्छे कर्म करने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनका पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य द्वारा किए गए सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस प्रकार सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्म संभव हैं। वातावरण का प्रभाव अच्छे कर्मों के लिए हमारे आसपास का वातावरण अत्यधिक जिम्मेदार होता है। कहा जाता है, जैसा वातावरण वैसा आचरण। इसलिए अपने घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बनाए रखें। प्रारब्ध और उसके प्रकार सनातन धर्म में प्रारब्ध को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 1. मंद प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ के द्वारा बदला जा सकता है। 2. तीव्र प्रारब्ध, जिसे हमारे पुरुषार्थ और संतों के आशीर्वाद से बदला जा सकता है। 3. तीव्रतम प्रारब्ध, जो अपरिवर्तनीय है और जो होना है वह होकर ही रहेगा। सबसे बड़ा पाप संसार में सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है। यदि स्त्री का अपमान किया जाए तो वह व्यक्ति सबसे बड़े पाप का भोगी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी के अपमान को महाभारत युद्ध का कारण बताया गया है। पुण्य और पाप पुण्य वह है जो निस्वार्थ भाव से की गई सहायता और सकारात्मक विचारों से उत्पन्न होता है। द्वेष, लोभ, लालच और अहंकार पाप के प्रमुख कारण हैं। धर्म के अनुसार सकाम और पुण्य कर्म करने से सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा कर्म दान ही सबसे बड़ा कर्म है। सबसे अच्छा कर्म वह है जिसमें मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही छिपा है। हमें बस अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में लेकर जाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कृष्णा पाठ ऑफ सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद। आगे भी इसी तरह जुड़े रहें क्योंकि सनातन संस्कृति के खजाने में हर सवाल का जवाब है। हरि ओम। ओम ओम।